बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही औसम रेसिपी को लेकर, जो कि खाते ही मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। बहुत ही खस्ता, बच्चों और बड़ों को बेहद पसंद आने वाली, और इसको बनाना भी बहुत ईजी है। और इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं 1-2 महीने के लिए। कच्चे को भी फ्रीज़ कर सकते हैं, पक्के को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना, और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। बहुत ही बच्चे इससे खुश हो जाते हैं। आप इसको लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, किसी पार्टी में या टी टाइम पे आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो इसको बनाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और इसमें मैंने डाल लिए है 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल लिए इसमें। और यहाँ पे आधा कप मैंने प्याज का ले लिया था, जिसको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक सा, आपने देख लिया। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया है, वो भी इसमें डाल दिया मैंने साथ ही। और यहाँ पे मेरे पास है 250 ग्राम मोटा मोटा कीमा किया हुआ चिकन का। आप चाहें तो बीफ का ले सकते हैं या मटन का ले सकते हैं, और अगर चाहें तो बिल्कुल भी ना लें, सिर्फ वेजिटेबल से इसकी फीलिंग आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक गाजर थी, जिसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया, आपने देख लिया है। इस तरीके से आपने भी बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक का डाल रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही सुर्ख लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया है खुश्क धनिया का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पे डाइस किए हुए आलू है, यहाँ पे एक मेरे पास आलू था उबला हुआ, उसको मैंने डाइस कटिंग में करके इसको वो डाल दिया। और 1 कप ही मेरे पास, 1 कप से थोड़ा सा कम मेरे पास मटर थे, जो बॉइल्ड थे, उबले हुए थे, वो भी मैंने इसमें डाला। इसको सिर्फ मैं 6 से 7 मिनट के लिए कवर करूँगी, ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए। तो अब हम थोड़ा सा इसको चम्मच की बैक साइड से थोड़ा सा प्रेस करेंगे आलूओं को, ताकि आलू थोड़े ना जुड़े जुड़े से हों, हमें रूखे रूखे से नहीं फिलिंग चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग तैयार होगी। यहाँ पे अब इसकी मज़ेदार सी डो को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 कप मैदे का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने 2 कप मैदे इसमें डाला है, ताकि इसको अच्छे से छान लें। और अब ये तीसरा भी इसमें डाल रही हूँ। ये डो इतनी की टेस्टी बनती है, इसके इतना फ़ायदा है कि आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। 1-2 माह तक आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहे निकाल कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक जा रहा है, और 1 अदद अंडा जाएगा। और यहाँ पे 12 टेबलस्पून मेरे पास जो है घी के हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आप इसमें हरगिज़ नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने घी थोड़ा सा, जैसे आपको पता है गर्मियाँ मेल्ट हो गया, तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखा था। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको, तो अगर आप कप में देखें तो ये 1 कप बनता है। तो हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं। और घी भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ये देखिए अब मैं इसको बाइंड कर रही हूँ, तो ये खुल रहा है। इतना नहीं होना चाहिए, जो बाकी भी 2 टेबलस्पून पड़े हैं, ये सारा ही मैं इसमें डालूँगी। मतलब आप अगर 1 कप की बना रहे हैं, तो आपको 4 टेबलस्पून जो है वो घी के डालने पड़ेंगे, या मक्खन जो भी आप यूज़ करें। तो ये देखें अब इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी हो रही है। यहाँ पे 1/3 कप मैंने पानी का डाल दिया है। ये रेशो बिल्कुल ठीक है, आपने 1/3 कप ही पानी का इसमें डालना है। तो ये देखिए अच्छे से इसको बाइंड कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मेरे पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अच्छा, ये साथ ही में डालनी थी, मैं भूल गई थी, इसलिए मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ। आप साथ ही इसको डाल लेना पानी डालने से पहले ना। तो मुझे अभी पास ही पड़ी थी, बाद में याद आया कि मैंने चीनी तो इसमें डाली नहीं। तो इसको चीनी डालने के बाद आपको पता है चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ती है, तो मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया। आप भी इसको पीस के ही डालिएगा। तो अब इसको अच्छे से साथ इसके जो है चीनी डालने के बाद भी इसको अच्छे से ज़रा हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डो जो है हमारी रेडी हो गई। अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, इस तरह रैप करके, ताकि थोड़ी सी ये सेट हो जाए। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, वो भी ठंडी हो गई है। यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हो गए हैं, इसको 15 मिनट मैंने रखा था फ्रिज में। अब इसको खोल लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको मसल लेते हैं। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से को मैं रैप करके रख दूँगी, और दूसरे को इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेंगे, और इसको हम बेल लेंगे, एक रोटी बना लेंगे इसके। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े करके भी इसको बेल सकते हैं। हल्का सा बिल्कुल आपने बेलन पे लगाना है खुश्का, और हल्का सा ही आपने नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना आपने। तो इसकी एक रोटी बना लेंगे।
आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े करके भी, ये देखें 2 थे मेरे पास ना, तो मेरे पास ज़रा बड़े साइज़ का तो कुकी कटर होता नहीं है, तो ये जो जग जूसर जग का ढक्कन था ना, तो वो उससे थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने ये ले लिया। आप चाहें तो आपके पास अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा कोई बर्तन है तो आप वो भी ले सकते हैं, या आप एक छोटे छोटे पेड़े बना के भी रोटियाँ बना सकते हैं, या जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 4 जो है वो टिक्कियाँ निकाल लूँगी, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम साइड पे कर देंगे दोबारा से बेल के। तो दोबारा इसकी जो है हम रोटियाँ बना लेंगे छोटी-छोटी। इसी के हाथों से थोड़ा-सा इसको प्रेस कर देंगे। अब ये जो फिलिंग है इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैं डालूँगी, और आपने ज़्यादा नहीं डालनी, ताकि हमने इसको बंद भी करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दी तो ये अच्छे से बंद नहीं होगा। तो उतनी ही आपने इसमें डालनी जितनी मुनासिब लगे। तो इसको इस तरीके से हम पहले सील कर लेंगे। और अगर आपसे यहाँ से अच्छे से सील नहीं हो तो आप हल्का सा पानी का जो है वो इसको फिंगर भी लगा सकते हैं, पानी की फिंगर लगा के। तो आप एक स्टाइल तो इसका डिज़ाइन तो ये है कि इस तरीके से फ़ोर्क से आप इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना लें, और एक दूसरा वो होता है जो चुटकियाँ सी बनती हैं साइडों पे, वो भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने ले ली है बेकिंग ट्रे, तो मैंने इसमें लगा दिया बेकिंग पेपर। तो इस तरीके से मैंने इसमें जितने इसमें ईज़िली आ सकते थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने ली है अंडे की ज़र्दी, सफ़ेदी नहीं ली मैंने, अंडे की ज़र्दी ली है, और अंडे की ज़र्दी में भी मैंने 2 ड्रॉप जो है येलो कलर के डाल दिए थे, ताकि ऊपर से बहुत ही अच्छा कलर आए। क्योंकि मैं इसको ओवन में नहीं बना रही, मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा कलर इसमें आएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले ही इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ था, और यहाँ पे अब इसको 40 मिनट के लिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं रख दूँगी, और इसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट जो है वो हो चुके हैं, ये आप देखें। इसको हम थोड़ा सा, वैसे तो ऊपर से अच्छा कलर आ गया, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा पलट देते हैं। 3 मिनट के लिए इसको फिर से कवर करके रखेंगे, जस्ट 3 मिनट के लिए। तो ये देखें इस तरीके से नीचे से बहुत ही अच्छे से ये पक चुकी हैं, बहुत ही खस्ता ये बनती हैं। तो यहाँ पे 3 मिनट भी पूरे हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह बाकी भी जो है वो मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे एम्पानाडास जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और बहुत ही मज़े के ये बने थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसका सबसे फ़ायदा ये है कि आप डो बना के 2 महीने तक इसको सेव कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसको निकाल के यूज़ करें, और फिर इसी तरीके से आप इनको बना के कच्चे भी फ्रीज़ कर सकते हैं, पका के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी है ये। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।